हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 8th स्टैंडर्ड का 6 पोएम लेने जा रहे हैं। नाम है पोएम का ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। ये कविता के रचनाकार है रमेश दत्त शर्मा जी। जान लेते हैं चलो उनका परिचय। रमेश दत्त शर्मा जी का जन्म 1939 में जलेसर एटा में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में है, और उनकी मृत्यु 2012 में हुई। उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार किया। विज्ञान लेखन में उन्हें दर्जन से अधिक पुरस्कार प्राप्त हुए। शिक्षा ग्रहण करने के दौरान ही कक्षा 7वीं-8वीं से ये स्थानीय मुशायरों में चचा जलसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। अभी जान लेते हैं पद्य के संबंधी। पद्य में क्या उन्होंने बताना चाहा है। तो प्रस्तुत पद्य में कवि कहना चाहते हैं, प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, सोच विचार कर बोलना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुर भाषी होना आदि गुणों को अपनाने की प्रेरणा मिली है। कवि के अनुसार हमेशा होठ सिलकर बैठना उचित नहीं है। आवश्यकतानुसार विभिन्न मुद्दों पर अपना मत भी प्रकट करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर आक्रोश प्रकट भी करना चाहिए, ये भी जरूरी है। तो चलो जान लेते हैं ये कविता से किस तरह से उन्होंने ये संदेश देना चाहा है। तो आपके सामने है कविता के कुछ पहली पंक्तियाँ, तो चालू करते हैं। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। तो पहले दो पंक्तियों में से हम जान लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। अभी शहद घोलना सीख लीजिए मतलब वो क्या बोलना चाहते हैं। वो बोलना चाहते हैं कि शहद घोलना यानी मीठे वचन बोलना या फिर दूसरों से प्यार से बात करना। ये कला हमें सीखनी चाहिए, ये कला हमें आत्मसात करनी चाहिए। कवि के अनुसार हमेशा प्रेम से बोलना चाहिए। वो आगे कहते हैं जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तो वो कहना चाहते हैं प्रेम से बोलना चाहिए। जब भी किसी से हम बात करें तो इस बात का जरूर ध्यान दें कि वाणी मधुर हो, कर्ण प्रिय हो। ठीक है। अभी दूसरी दो पंक्तियों जो यहाँ पे दी हैं उनको देखते हैं। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। अभी ये पंक्तियों से कवि कहना चाहते हैं कि ज़रूरत नहीं है तो आप चुप रह सकते हो, फिजूल की बातें मत करो, चुप रहना ही अच्छा है। कभी कभी वही फायदेमंद होता है, कभी कभी वही उचित होता है। कभी इस बात पर भी बल देता है कि ज़रूरत पड़ने पर अर्थात सही वक्त आने पर अपनी चुप्पी भी तोड़ देना चाहिए। उचित समय आने पर ही अपनी जुबान खोलनी चाहिए और जिसकी आवश्यकता ना हो ऐसी फिजूल बातें तो हम नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे की कुछ पंक्तियाँ। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। तो कभी देखो आप भी समझ सकते हो क्या कहा है। कुछ अगर कहना है तो ज़रा पहले सोचो, अपने सोच विचार क्या है उनके बारे में जानो। वो अच्छे हैं या बुरे हैं वो पहले तौल के देखो, सोचो और फिर बोलो। तो इसके बारे में हमें ज़रूर विचार करना चाहिए कि हम क्या बोलने वाले हैं, हमारे ख्याल क्या है, और मन में जो बोलने के लिए बातें आती है वो सब हमें बोलनी चाहिए या नहीं, सही है या गलत, यह हमें सोचना चाहिए और उसके बाद ही हमें वो बातें बोलनी चाहिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। तो तू तड़ाक यानी छोटा मोटा झगड़ा हो, छोटी मोटी कहानी कही सुनी हो, तू मैं हो, तो कहीं पे भी मामला अगर गंभीर भी हो, ऐसी कोई भी परिस्थिति अगर आपके सामने आए तो आप खुद को टोक के देखना चाहिए। टोक के यानी क्या, स्वयं पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। तो कवि है ना कहा कि हाँ कहा क्या कहना चाहता है कि आपको टोकना सीख लीजिए, मतलब परिस्थिति कैसी भी हो स्वयं पर नियंत्रण रखना सीखो। कवि के अनुसार प्रतिकूल परिस्थितियां भी कितनी भी हो, आत्मनियंत्रण हमें नहीं खोना चाहिए। तो तू तड़ाक हो या तू मैं हो।
पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। तो कभी देखो ये पंक्तियों से क्या बताना चाहते हैं। पटाखे की तरफ, अभी पटाखे यानी वो कहना चाहते हैं अगर हमें गुस्सा आए तो देखो तुलना कैसे की है उन्होंने, पटाखों की तुलना गुस्से से की है। पटाखे की तरह फूटना यानी गुस्से से लाल होना। अगर गुस्से से लाल होना ही है तो उससे पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए, सही राह देखने का प्रयास करो, ऐसे कहने चाहते हैं कोई कवि यहाँ पे। रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए मतलब कवि के अनुसार किसी की गलती पर क्रोध करने की अपेक्षा शांति से सही राह दिखाने का प्रयास करना भी है, ऐसे वो यहाँ से सूचित करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोकना सीख लीजिए। ये पंक्तियों से कवि क्या कहना चाहते हैं। कटु वचन यानी कठोर बातें, कठोर बातें हमेशा रिश्तों में कांटे बोती हैं, अर्थात दूरियां पैदा करती है, परेशानियां पैदा करती है। अतः अगर अपनी मीठी वाणी अगर आए तो हर तरफ फूल ही फूल खिल जाएंगे। तो कभी यहाँ से बोलते हैं ना, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए, यानी ही अगर मीठी वाणी से हम बात करें तो हर तरफ खुशहाली फैल सकती है, और इसका प्रयास तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि कठोर वाणी सदैव नफरत पैदा करती है और मधुर वाणी रिश्ते बढ़ाती है, स्नेह पैदा करती है और मजबूत और खुशहाल बनाती है। सो इसीलिए मधुर वाणी बोलनी चाहिए, कवि यहाँ पे सूचित करते हैं। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। कवि कहते हैं यहाँ पे कि कोई भी बात हो, छोटी हो बड़ी हो, अगर आपको चुभ रही है यानी हृदय को कष्ट पहुंचा रही है तो उसे मोड़ना चाहिए। मतलब क्या, उसे भूलना चाहिए, और उसे भूलने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जैसे कि नकारात्मक बात हो या सकारात्मक पहलुओं पर विचार कर सकते हैं। कवि के अनुसार ये परेशान करने वाली जो बातें होती हैं, सोचने से बेहतर है ऐसी परेशानी को ही दूर किया जाए। इसीलिए उसके जो सकारात्मक बात है, वही सकारात्मक पहलू है, वही हमें सोचने चाहिए और हमारे हौसले हमें बुलंद करके प्रयास करना चाहिए। ये किसने कहा, होठ सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। कवि कहने चाहते हैं यहाँ पे, यह कोई नहीं कहता कि आप चुप रहो, होठ सिलकर बैठो, किसी भी बात पर अपनी प्रतिक्रिया मत दो, ऐसे कोई कहता है आपसे? नहीं, बल्कि अगर ज़रूरत पड़े तो समय आने पर आप अपना मत भी बताओ, अपना भी मुंह खोलो। कवि के ये बताने का यही तरीका है। वो बोलते हैं हमेशा अपनी जुबान पर ताला लगाना उचित नहीं है, कोई ऐसी सलाह नहीं देता, बट अगर आवश्यकता पड़ी तो हमारी प्रतिक्रिया भी देना बहुत ज़रूरी है। तो कवि ये कविता से हमें बहुत कुछ बताना चाहते हैं। प्रेम से कैसे बोलेंगे, सही समय पर कब बोलना चाहिए, सोच विचार कर बोलना चाहिए, आत्मनियंत्रण भी रखना ज़रूरी है, मधुरभाषी होने का क्या फ़ायदा है वो यहाँ पे बताते हैं। हमेशा वोट सिलकर नहीं बैठना चाहिए, अगर आवश्यकता पड़ी तो हमें बोलना भी चाहिए, ऐसे वो यहाँ पे बताते हैं। तो ज़रूर आपको ये कविता समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।